हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नई स्टोरी के साथ आए हैं। तो हम लोग इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ओके। ये बात आज से 20 वर्ष पहले की है। मास्टर दीनानाथ एक छोटे शहर के सरकारी स्कूल के मास्टर थे। उनकी पत्नी का नाम कल्पना था। ईश्वर की कृपा से मास्टर जी के पास एक पुत्र और पुत्री थे। पुत्री का नाम सुषमा तथा बेटे का नाम नरेश था। कुल मिलकर एक छोटा सा खुशहाल परिवार था। जीवन में कोई परेशानी नहीं थी। सरकारी नौकरी के कारण इतनी आय हो जाती थी कि जीवन के खर्चे आसानी से निकल सकें। सुषमा 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी और नरेश अब 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था। सुषमा को जवानी की दहलीज पर देखकर मास्टर जी और उनकी पत्नी ने उसके विवाह के संबंध में सोचना प्रारंभ कर दिया। उन दिनों लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर देने का रिवाज था। सुषमा पढ़ने में नरेश से अधिक बेहतर थी तथा 10वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। उसके आगे पढ़ने का बहुत ही मन था, मगर माता पिता उनकी शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। 12वीं कक्षा में भी सुषमा उत्तीर्ण हुई। उसी वर्ष मास्टर जी ने उसका विवाह अपने एक रिश्तेदार द्वारा बताए गए लड़के के साथ तय कर दिया। लड़के का नाम गोकुल था। गोकुल अपने माता पिता की इकलौती संतान था। वो एक छोटा सा व्यवसाय करता था तथा थोड़ी बहुत पुश्तैनी जमीन भी थी। कुछ ही दिन में विवाह संपन्न हो गया तथा सुषमा अपने ससुराल पहुंच गई। मास्टर जी और उनकी पत्नी ने चैन की सांस ली कि चलो जिम्मेदारी पूर्ण हो गई। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। सुषमा अपनी ससुराल में ठीक से रह रही थी। उसी वर्ष सुषमा ने एक लड़की को जन्म दिया। सुषमा की सास को अच्छा नहीं लगा। वो पोते का मुख देखने के लिए लालायित थी, परंतु यहाँ तो लड़की का जन्म हुआ था। एक दिन मास्टर जी जब अपने बेटी को मिलने गए तब सुषमा की सास ने अपने मन की बात उनसे कह सुनाई। हम तो लड़के की आस लगा बैठे थे, पर ऐसा नहीं हो सका। गोकुल के पिता ने समझाया कि कोई बात नहीं, लड़की भी भगवान की ही देन है। अगले वर्ष लड़का भी जरूर हो जाएगा। मास्टर जी चुपचाप सुनकर घर वापस लौट आए। धीरे धीरे 1 वर्ष भी बीत गए। सुषमा एक बार फिर गर्भवती थी। सुषमा की सास ने पोते की आस में पूजा पाठ और दान पुण्य में कोई कमी नहीं करी थी। उसको पूरी उम्मीद थी कि अब एक बार लड़का ही होगा, परंतु ईश्वर ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी और दूसरी बार भी लड़की हो गई। जब मास्टर जी अब की बार मिलने गए तब सुषमा की सास ने उनके सामने ही सुषमा को कोसने लगी। गोकुल हमारा इकलौता लड़का है। हमने तो सोचा था कि आपकी लड़की हमारा वंश आगे बढ़ाएगी, पर ये तो लड़की ही पैदा करना जानती है। हमारी तो किस्मत भी फूट गई। मास्टर जी ने समझाने का प्रयास किया कि इन बातों में भगवान की मर्जी चलती है। इसमें सुषमा का कोई कसूर नहीं है, परंतु उसकी सास कड़वे शब्द में ही बोलती रही। मास्टर जी भारी हृदय से अपने घर लौट गए। कुछ समय और बीत गया। एक बार सुषमा घर आई त्यों अपने माता पिता के सामने फुट फुट कर रोने लगी। उसकी सास ने ताने मार मार कर उसका जीना मुश्किल कर दिया था। पति भी अब पहले जितना प्रेम नहीं दिखाते थे। कभी कभी गुस्से में भी हाथ उठाने लगते थे। सिर्फ उसके ससुर थे जो उनका हिम्मत देते रहते थे और 2 मीठे शब्द बोल देते थे, परंतु सास के सामने ससुर की भी नहीं चलती थी। कुल मिलाकर सुषमा खुश नहीं थी। कुछ दिन बाद सुषमा तीसरी बार गर्भवती हो गई। इस बार सुषमा की सास ने ईश्वर से प्रश्न करने के दुगने प्रयास किए हुए थे, पर साधु महात्माओं के बताए अनुसार कई उपाय को पूर्ण किए थे। कई तरह के ताबीज भी बांध दिए थे। मास्टर जी और उनकी पत्नी ने इस बार ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे कि सुषमा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। धीरे धीरे सुषमा के प्रसव का समय नज़दीक आने लगा। सबके दिलों की धड़कन तेज थी, परंतु इस बार भी उसके मन की मुराद पूरी नहीं हुई। सुषमा ने तीसरी बार एक लड़की को जन्म दिया। पूरे घर में मातम छाया हुआ था। इस बार जब मास्टर जी सुषमा के घर मिलने पहुंचे तो उसकी सास आग बबूला हो रही थी। मास्टर जी को जलपान को भी नहीं पूछा गया। सुषमा की सास जी भर के उसको गालियां दे रही थी। मास्टर जी सुषमा को झूठा दिलासा देकर आए और अपने घर लौट गए। कुछ दिन बाद पता चला कि सुषमा के ससुर गंभीर रूप से बीमार हैं। उनका एक से एक अच्छी जगह इलाज करवाया गया, परंतु कोई भी लाभ नहीं हुआ। उनके इलाज में जो थोड़ी ज़मीन बची थी वो भी बिक चुकी थी। एक दिन ऐसा आया कि जब वह स्वर्ग सिधार हो गए। उनके जाने के बाद सुषमा के और भी बुरे दिन शुरू हो गए। जब तक ससुर जीवित थे तो सुषमा को उनका सहारा था, तिनके का ही सहारा था, परंतु डूबते के लिए कोई भी काफ़ी ही होता है। अब तो सास उसको पानी पी पी कर कोसने लगी। गोकुल अब शराब पीने लगा था।
छोटी से छोटी बात पर सुषमा पर हाथ उठाने लगा था। जमीन तो बिक चुकी थी, उसका व्यवसाय भी अब नहीं था। सुषमा जितनी रोटियां नहीं खाती थी उससे कई गुना अधिक गालियां खाती थी। सास उसको और उसकी लड़कियों को मनहूस कहती थी तथा घर में गरीबी बढ़ने के लिए उसको ही दोष देती थी। सुषमा का जीवन नर्क बन चुका था। एक दिन मास्टर जी से मिलने सुषमा के गांव से एक परिचित आए। उससे सुषमा पर हो रहे अत्याचार के बारे में पता चला। मास्टर जी को सारी रात नींद नहीं आई। अगले दिन मास्टर जी सुबह सुबह सुषमा के घर पहुंच गए। सुषमा को देखा तो पहचान न सका। सूख के कांटा हो चुकी थी तथा आंखों के नीचे काले गड्ढे साफ दिखाई दे रहे थे। बड़ी लड़की नाना का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। मास्टर जी ने कहा, गोकुल बाबू, आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। आपकी लड़की के भाग्य से हम बर्बाद हो चुके हैं। अब क्या मांगने आए हैं? गोकुल ने रुख आय से उत्तर दिया, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी 2 लड़कियाँ को मुझे सौंप दीजिए। मैं उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। गोकुल ने कहा, 2 ही क्यों, तीनों को ले जाओ। उसको भी ले जाऊंगा, मगर अभी नहीं, अभी बहुत छोटी है। गोकुल की माँ भी बोली, हाँ हाँ ले जाओ, हमारा तो पाप कटेगा। सुषमा ने मास्टर जी को प्रश्न सूचक नज़रों से देखा। मास्टर जी बोले, बेटी सोच क्या रही हो, तुझे भी तो मैंने पाला है। मास्टर जी के कहने पर सुषमा ने अपनी दोनों लड़कियों को उनके साथ रवाना कर दिया। 52 वर्ष की अवस्था में मास्टर जी अपनी लड़की की 2 बेटियों को अपने घर लेकर आए। मास्टर जी की पत्नी हैरान रह गई। अभी उनको रिटायर होने में 13 वर्ष शेष बचे थे। मास्टर जी ने कहा, ये भी मेरा ही खून है। मास्टर जी ने उनका स्कूल में दाखिला करवाया और पूरी तरह से जिम्मेदारी संभाल ली। 2 साल बाद वह तीसरी बेटी को भी ले आए। मास्टर जी का यह रूप देखकर जितने लोग भी उन्हें जानते थे वह स्तब्ध हो रह गए। मास्टर जी का सम्मान तो सबसे पहले ही करते थे, पर अब सम्मान श्रद्धा का रूप ले चुका था। इसी बीच सुषमा चौथी बार गर्भवती हुई। इस बार ईश्वर ने उसको पुत्र रत्न प्राप्त किया। उसकी सास ने पोते का मुंह देख लिया। मास्टर जी बहुत धनी नहीं थे। उन्हें पता नहीं था कि वह इन लड़कियों की शादी कैसे कर पाएंगे, पर वह उनको पढ़ाते चले गए। एक मास्टर के पास जान की दौलत ही होती है। मास्टर जी ने लड़कियों को पढ़ाना ही अपना कर्तव्य समझा और अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि लड़की को हमको पढ़ाना है। लड़कियां भी पढ़ाई में अपनी माँ की तरह ही तेज थी। तीनों ही प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो रही थी। सबसे बड़ी लड़की ने बीएससी एमएससी पूर्ण कर लिया। फिर मास्टर जी का एक पूर्व छात्र जो शहर में प्रोफेसर बन चुका था, उसने अपने अधीन उस लड़की को पीएचडी पूर्व करवाई। अब उस लड़की के नाम के आगे डॉक्टर लग गया। आज वो लड़की भी बड़े कॉलेज में प्रोफेसर बन चुकी है और उसकी शादी अपने साथ ही पीएचडी करने वाले एक लड़के से हो गई, जहां पैसे की 1 रुपये की मांग नहीं हुई और शादी भी हो गई। दूसरी लड़की ने बहुत कम फीस पर एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई पूर्व की। आज वो देश की सबसे बड़ी कंपनी धीरूभाई अंबानी की रिलायंस कंपनी में कार्यरत है। उसका विवाह एक कंपनी के ही सहकर्मी से बिना किसी दहेज के मांग की हो चुका था। तीसरी लड़की भी एक अच्छे परिवार की बहू बन चुकी थी। सुषमा की सास अब जीवित नहीं है। गोकुल अब पहले से संपन्न है और सुषमा अब उसके साथ और बेटे के साथ सुखी है। मास्टर जी का निधन पिछले सप्ताह लगभग 80 वर्ष की आयु में हो चुका था। उनके साहस की और जो महान कार्य वह करके गए हैं, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा काम करके गए थे। उन्होंने बहुत सारे जीवन खराब होने से बचा लिया। तो अगर आपको मेरी पूरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।
साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूँ स्टोरी की आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और पूरी स्टोरी को सुनने के लिए धन्यवाद।